हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मई मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर CAPFAC 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको पता होगा कि हम इस सीरीज़ में क्या करते हैं, तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं जिसमें हमारा 6 एस्से होता है, 2 आर्गूमेंट और 2 रिपोर्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने 100 टॉपिक्स कर लिया है, ये आपके 10 होंगे। इसके बाद सिर्फ एक मंथ आपका रहता है यानी जून, यानी इन टोटल आपके पास 120 के अप्रॉक्स टॉपिक्स होंगे, जिसमें कि एस्से भी होंगे, आर्गूमेंट भी होगी और रिपोर्ट भी होगी। आपको पता ही होगा कि करना क्या है, सिंपल सा है। सारे ही टॉपिक पे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए कंटेंट ऐसे रेडीमेड नहीं मिलेगी। बट मोस्टली जो इश्यूज़ हैं उन पे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, आप सर्च कीजिए और गूगल पे, और उसके बाद उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कीवर्ड बेस्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज अब टाइम भी कम है। तो थोड़े थोड़े कीवर्ड्स ध्यान रख सकते हैं हर के, और 3-4 डायमेंशन में सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए तो सही है। ठीक है, तो इसमें हम मई मंथ देखेंगे। इसके बाद सिर्फ एक और मंथ जून आएगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इन 120 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF की अगर बात करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एस डिफेंस, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है। टॉपर्स की आपको आंसर कॉपी मिल जाती है 10 ईयर्स की, जो टॉपर्स ने अपने हाथ से लिखी है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पेपर 2 की गाइड बुक भी वहाँ प्रोवाइड की है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक की कंपाइलेशन होती है, जैसे 120 टॉपिक्स हो जाएंगे तो उन सभी की एक साथ मिल जाएगी। 100 की पहले डली हुई है। तो सिंपल इस चैनल में जाके आपको फाइल सेक्शन में देखना है, और फाइल सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कम्प्लीटली बिगनर होंगे, या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, तो उन सभी के लिए हम जल्द ही एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ टॉपिक्स नहीं, बेसिकली उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। 30-40 टॉपिक्स हम आपके साथ लगातार रेगुलरली डिस्कस करेंगे। सो एक रिवीजन सीरीज़ आप मान सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो वो एक पेपर 2 की सीरीज़ होगी, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारी कोशिश ये होगी कि लेट से हम 30 टॉपिक्स करवा रहे हैं तो 3 to 4 टॉपिक्स वहाँ से आने चाहिए। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो हम करवाएंगे उसमें। तो आप बता सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं देन। तो सबसे पहले हम एस्से देखेंगे। तो एस्से में हमारे 6 एस्से होंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे तो आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली ईजिली अवेलेबल होंगी। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर थोड़ा सा आपको खुद से भी चीज़ें करनी होंगी। कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाई यूथ नॉट ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल इस तरह का आता है, तो आपको सबसे पहले यूथ से रिलेटेड डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड, या अपने स्टेट से रिलेटेड भी दे सकते हैं, तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो डाटा हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जैसे ये तो एडिटोरियल था, तो इससे रिलेटेड तो कंटेंट भी मिल जाएगा आपको। तो जो भी पॉइंट्स हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं कि उतने ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो, और उनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो, तो इस तरह से आपको करना है। यानी ये जैसे टॉपिक है तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत डाटा इकट्ठा कर लिए, बिकॉज इस तरह के टॉपिक्स में डाटा डालना एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप डाटा डाल दें एग्जाम में तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत डाटा, उसके बाद जो भी डायमेंशंस बनेंगे उनके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखें। 3-4 पॉइंट याद रखेंगे तो हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ही कॉन्क्रीट हैं। अब जैसे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू है, तो ये कंक्रीट है, इससे रिलेटेड पूरा एम्पल कंटेंट मिलेगा, और इसमें जो भी रीसेंट इश्यूज़ हैं वो सारे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो सारी चीज़ों को आपको देखना है। इसमें जैसे चाइना है तो उनके भी रोल को आपको बताना होगा। ठीक है, ये प्रेजेंस या असर्टिवनेस ऑफ चाइना जो भी है तो वो, और फिर क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आप ये सारी भी बातें कर सकते हैं कि किस तरह से अभी रिसेंटली हमारी मालदीव से हो गई, या नेपाल से हो गई, थोड़ी बहुत म्यांमार से भी हो गई, जहाँ पर हमारे रिलेशन डिट्रिएट कर रहे हैं, तो उनके भी कारण आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप होलिस्टिकली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पेपर लीक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट ही दे दिया है, वैसे क्वेश्चन भी फ्रेम करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन है कि ये इशू प्रिपेयर होना चाहिए, यानी पेपर लीक से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मेन इसका होता है इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, सोसाइटी पे या यूथ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सभी पे, या फिर जो टैलेंट पूल की हम बात करते हैं वो हो रही है नहीं। ठीक है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट। सो ये आपका रूरल टूरिज्म है, कुरुक्षेत्र का ये था
ठीक है। तो सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, एक आपका कुरुक्षेत्र ये बेसिकली अप्रैल का था, ठीक है। एक और था आपका ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो वो मुझे डायरेक्ट इतना रेलिवेंस नहीं लगा था, बट थोड़े बहुत ना आपको ग्रीन टेक्नोलॉजीज ये सब के बारे में पता होनी चाहिए। लेट से कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ जाता है तो वहाँ पर आपको डालने के लिए आ सकता है काम। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये रूरल टूरिज्म आप देख सकते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो सोशल मीडिया अभी आप देखेंगे रिसेंट में भी काफ़ी था, तो उसको आपको देखना है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर एक मीडिया ट्रायल है, ये हमेशा आपको देखने के लिए मिला होगा। तो मीडिया ट्रायल अ कन्विक्शन बिफोर ट्रायल, तो ये भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सारे आपके थे। इसमें इस बार हमने सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं थी, तो सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पर आपको दिखेगा आर्गूमेंट में भी हमने कवर किया है। तो अगर हम दो आर्गूमेंट को देखते हैं तो एक है आपका ऊपा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट वाला, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये आपको अच्छे से करना है। अब इसमें आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं खुद से, लाइक क्रूशल फॉर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे करके। तो फेवर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं और फिर अगेंस्ट में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ऊपा बेसिकली उनके फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं और अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, दैट्स इट। तो इससे रिलेटेड आपको आर्गूमेंट करना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, बाकी इधर तो हमने IR ये सब देख ही लिया है, ठीक है। इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट इज़ बेटर देन मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो अभी रिसेंट टाइम के अनुसार आप देख सकते हैं। तो आपको फेवर में बातें लिखनी होंगी कोलिशन गवर्नमेंट से क्या क्या होता है, एंड देन फिर अगेंस्ट में आप जाएंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत मेजॉरिटी गवर्नमेंट की बातें करेंगे और कोलिशन के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, लाइक डेवलपमेंटल प्रोसेस ये सब स्लो हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट आप यहाँ पर इसके फेवर में और 3-4 पॉइंट इसके अगेंस्ट में आपको करने हैं, ठीक है। तो दो हमारे हो गए, एक ऊपर आपको करना है, एक कोलिशन गवर्नमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट में हमने 3 कर लिए हैं, जैसे कि जो लास्ट आप देखेंगे जो टेररिस्ट अटैक है, तो ये आपका जून में था, बट ठीक है वीडियो डिले आई थी तो आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम नई बात कर लेंगे। तो ये आपकी टेररिस्ट अटैक वाला आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा फिर स्मार्ट सिटी मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये आपको अच्छे से करना है। देन आपका फायर सेफ्टी आता है, ठीक है। तो फायर सेफ्टी में आप देखेंगे अर्बन फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसे जनरलाइज कर दिया है कि फायर सेफ्टी आप कर लें, बट स्पेसिफिकली अर्बन फायर सेफ्टी आपको करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि स्पेसिफिक फोकस आपका अर्बन फायर सेफ्टी पे होना चाहिए, ठीक है। ये आप अच्छे से करेंगे। बाकी अभी वो ट्रेन एक्सीडेंट ये सब भी आएगा तो वो हम जून में करेंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल टॉपिक्स थे। बाकी इसकी PDF की बात करें तो आपको पता होगा एज डिफेंस पे मिल जाएगी, सिंपल आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद चैनल फाइल सेक्शन में जाएंगे। फाइल सेक्शन में आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी, ठीक है। तो लास्टली हम देख लेते हैं कौन कौन से आपको करने थे। तो एग्ज़ाम पेपर लीक आपको ऐसे करना है, फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू हो गया आपका, फिर रूरल टूरिज्म सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस। जैसे ये सब टॉपिक्स आसान हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे पहले से ही डायमेंशन आपको ओपन करने के लिए क्वेश्चन ने ही बता दिया है। यहाँ पे जैसे इंट्रो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉडी में ये पैरा चलेगा, फिर ये चलेगा सेकंड पैरा में, और उसके बाद थर्ड पैरा में वे फॉरवर्ड आएगा, जिसका 2 सब पैरा बनेगा। पहला में गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगे और दूसरे वाले में खुद के आएंगे। इसके बाद फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं है और ना ही इंडियन पॉलिटिक्स पे। समझना क्या है कि इम्पैक्ट पे है, यानी आपका बॉडी ज़्यादा कहाँ चलेगा, इम्पैक्ट पे चलेगा, और उसके बाद फिर आपको सोल्यूशन ये सब पे बात करनी होगी। तो इम्पैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ समझिए। मीडिया ट्रायल अ कन्विक्शन बिफोर ट्रायल हो गया, और फिर ये वाई यूथ आर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। तो यहाँ भी वाई इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यूथ ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, वो सब नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी पार्ट आपका इस पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे इंडिया नेपाल है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नेपाल रिलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लिखेंगे। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले आएंगे, उसमें डाटा देंगे कि हाँ हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतनी हो रही है, वैसा ये सब नहीं। बॉर्डर इशू स्पेसिफिकली क्या है तो उस पर आपको बात करनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आर्गूमेंट पे, तो ये तो सिंपल होती है। आर्गूमेंट में तो 4-5 फेवर में 4-5 अगेंस्ट में जाते हैं, तो ऊपर हो गया, और फिर कोएलिशन गवर्नमेंट और मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट में मैंने बता दिया फायर सेफ्टी स्पेसिफिकली अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, स्मार्ट सिटी मिशन आपको अच्छे से करना है, और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है।
PDF के लिए ये रही। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आएंगी। हाँ, हम लोग जल्दी एक रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा आपसे सपोर्ट की उम्मीद हम करेंगे, ठीक है। सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।